बड़ी खबर का रुख करेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। एक बैठक इस वक्त विपक्ष की चल रही है जिसमें खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। हालांकि लगातार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एकाएक ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। ऑन रिकॉर्ड जेपी नड्डा ने अब सफाई भी जारी की है। उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य कारण लिखे गए हैं धनखड़ द्वारा वही कारण है उनके इस्तीफे का। लंबे वक्त से वो अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं और ऐसे में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है उनके इस्तीफे की। अभी तक की बड़ी खबर इस्तीफे से जुड़ी हुई आपको बता दें। इस्तीफे के बाद सियासी घमासान तेज है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार धनखड़ ने आनन फानन में इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन खुद धनखड़ की तरफ से संदेश साफ है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धनखड़ अपने इस्तीफे पर बेहद सख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने विदाई भाषण न देने का भी फैसला किया है। वो आज सदन में भी नहीं आएंगे, यानी कि पुनर्विचार का भी कोई इरादा नहीं है। माननीय सदस्यगण, सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। अनाउंसमेंट बाय द चेयर, the occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. Announcement regarding 267. Honorable members, 12 notices have been received under Rule 267. The notices of Dr. Syed Nasir Hussain, Sri Akhilesh Prasad Singh, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Neeraj Dangi, Sri Ashok Singh, Sri Sanjay Singh, Sri Saket Gokhale, Sri Manoj Kumar Jha, Sri Ramji Lal Suman, and Sri P.P. Sunir have demanded discussion over the concerns arising out of a special intensive revision of electoral rolls undertaken by the Election Commission in Bihar. The notice of Trichu Siva demands discussion over the Union government's inordinate delay in publishing ASI Khizadi report and its implication for scientific transparency. The notice of Sri Santosh Kumar P demands discussion over the unprecedented and unexpected resignation of the Honorable Chairman Rajya Sabha. Honorable हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, उस पर पुनर्विचार ना करना और विदाई स्पीच भी नहीं देना, किस ओर इशारा कर रहा है? क्या किसी बात की नाराजगी है या फिर दबाव में इस्तीफा हुआ है? देखिए, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कारण है। जो हम लोगों को खबर आ रही है, उन्होंने अपने परिवार के साथ चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो अब इस पद पर जो है नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मार्च के महीने में वो एम्स में एडमिट हुए थे, उनको स्टंट लगे थे, हार्ट में उनके कुछ प्रॉब्लम थी और उत्तराखंड दौरे पे जब वो गए थे पिछले महीने, तब भी कुछ स्वास्थ्य कारणों से उनको दिक्कत हुई थी। लेकिन देर शाम ये संदेश आया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कल उन्होंने परिवार के साथ बैठकर चर्चा की और उसके बाद जो है अनशेड्यूल्ड बैठक की, राष्ट्रपति के साथ जाकर मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफे की कॉपी जो है उन्होंने राष्ट्रपति को दी है। अब ये भी खबर आ रही है कि वो अपने इस्तीफा पर जो है वो देखिए कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे मेहसाणा जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बेचना की स्वीकृत किया नेटवर्क। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, रोज एक जैसी तस्वीर आती है, लेकिन उस पर चर्चा करें उससे पहले आप इस्तीफे पर बातचीत कर रहे थे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। मार्च में ये हुआ था ऑपरेशन, उसके बाद अभी 4 महीने उन्होंने अपना टर्म भी सर्व किया। अब ऐसा कुछ इमीडिएट हो गया था स्वास्थ्य में जिसको लेकर ये फैसला हुआ, या फिर ठीक है लंबे समय के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स जिसे कहते हैं? सामने जो है
प्रमाण नहीं आए कि उनका स्वास्थ्य कितना खराब था नहीं था। कल उन्होंने अपने परिवार के साथ बैठ के चर्चा की, लेकिन कुछ दिनों में ये ज़रूर आएगा सामने कि उनके स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम थी और कितनी, जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। क्योंकि कल अनशेड्यूल उन्होंने बैठक की, यानी कि राष्ट्रपति से जाकर उन्होंने सीधा मुलाकात की, अपने उपराष्ट्रपति के पद से जो है इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफा सौंपा उन्हें। और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो अपने इस्तीफा पर जो है पुनर्विचार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये है कि आज वो चेयर पर नहीं आएंगे और वो जो फेयरवेल स्पीच होनी चाहिए थी उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी, वो भी वो नहीं देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है, स्वास्थ्य कारण है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि कल वो पूरे दिन सदन में रहे, कल देर शाम तक जो है वो विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात करते रहे। बीएससी की मीटिंग होनी थी जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कि सदन में आने वाले दिनों में किन किन बिलों को लेकर सरकार आएगी और चर्चा कब किस विषय पर होगी, ये तमाम इशू थे। कल बीएससी की बैठक में जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे थे। उनकी जगह जो है एल मुरुगन जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं वो बीएससी में गए और उन्होंने बताया कि दोनों ही लोग जो हैं वो एक अति महत्वपूर्ण बैठक के अंदर बिजी हैं जो रक्षा मंत्री के साथ उनकी चल रही है, जिसमें तमाम